यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है, हम टीजीटी केवीएस, टीजीटी एसएसटी, पीजीटी पॉलिटिकल की क्लास कर रहे हैं। ये हमारी कौन सी जो मंडे ट्यूसडे में आपको पॉलिटिकल की क्लासेस मिलती है। एसएसटी में आपको पॉलिटिकल की क्लासेस कराई जा रही है। 2 दिन आपको पॉलिटी, 2 दिन इको, 2 दिन ज्योग्राफी मिलती है। और हिस्ट्री की जो क्लासेस आपकी वो कंटिन्यू रहेगी। वेडनेसडे यानी कल से आपकी जो हिस्ट्री की क्लास होगी वो कंटिन्यू आपको मिलेगी। चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको पीआरटी टीजीटी और लाइब्रेरी साइंस के अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो उसकी भी जो साइट है, साइट का जो लिंक होगा वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस साइट से जो प्रीवियस ईयर के पेपर आप उन्हें खरीद सकते हो 30 रुपये में। कितने? 30 रुपये की कीमत पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर का अगर आपको पेपर चाहिए तो वो लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के लिए जो लिंक है टेलीग्राम का, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको जो डेली आपकी क्लासेस हो रही है उनकी जो PDF है वो आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया क्लास 4 या आपकी जो पॉलिटी की क्लास 4 है। चौथी क्लास आपकी पॉलिटी की है। 3 क्लास आप कर चुके हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। चलिए, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड नहीं हो पाई, तो जो आपकी टाइम जो डेट है आपकी, वो जो डेट आ सकती है एग्ज़ाम की जो डेट है, तो इसलिए जो आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना आपके लिए बेटर होगा। तो क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको पहले भी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं उनकी भी आप क्लास, जो आपको क्लास कराए जा चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो भी आप करते रहिए। उन क्लासेस को भी आप देखते रहिए, उन वीडियो को आप देखते रहिए जो आपकी पिछली क्लास हो चुकी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो बताइए, जो भारत के लिए संविधान सभा थी उसकी जो रचना के लिए, रचना हेतु जो संविधान सभा का जो विचार था वो किसने प्रस्तुत किया था। तो जो संविधान सभा का जो विचार था वो किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो जो आपकी जो संविधान सभा का जो विचार था, जो ओपिनियन था संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो विचार था वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो वो सर्वप्रथम आपका प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 में। तो स्वराज पार्टी ने 1924 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है, स्वराज पार्टी ने 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड। इसमें दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ये जो आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, ABCD करके आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 कथन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको वो कथन चुनना है, वो कथन आपको चुनना है जो कि आपका सही कथन होगा। चलिए ऑप्शन है आपका, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत
किया गया। तो भारत का जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया था। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। जो स्टेटमेंट है इसकी जो कथन है वो पहली जो कथन है वो आपकी सही है। तो कथन में क्या था, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये क्या आपका सही है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया, क्वेश्चन थर्ड में क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो बताइए वो कथन, वो स्टेटमेंट आपको चुननी है जो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, गठन के बारे में सही है। तो कौन सा वो कथन है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, पहला जो स्टेटमेंट है वो कौन से, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरी स्टेटमेंट आपकी, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथी स्टेटमेंट आपकी, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो क्वेश्चन थर्ड का देखते हैं अब हम कूट में। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी, पहली और चौथी जो स्टेटमेंट है वो क्या आपकी सही है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी राइट आंसर है, पहली और चौथा जो कथन था वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन फोर्थ दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम दिन था तो उसकी जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो किसने की थी। क्वेश्चन फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने अध्यक्षता की थी जो प्रथम दिन के, किसकी, जो भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन के जो अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी गई है। ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसने अध्यक्षता की थी, तो अध्यक्षता करने वाले जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा गया है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो जो भारत का संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है उसका निर्माता पूछा गया है। जो भारत के संविधान का निर्माता है या जिसने निर्माण किया था वो किसे माना जाता है। भारत का जो संविधान के जो निर्माता है वो कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ क्या है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें निर्माता पूछा गया है, जो भारत के संविधान का निर्माता है वो कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी B.N. राव। तो जो भारत के संविधान का जो निर्माता है वो किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर को, B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है।
क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है, जिसे जो BR अम्बेडकर थे, भीमराव जो अम्बेडकर थे, उन्हें भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। जो क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो भारत का जो संविधान है, जो हमारा संविधान है, उसके जो निर्माता थे वो कौन थे, BR अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। चलिए, आपकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई, एग्ज़ाम डेट जो थी वो एक्सटेंड नहीं हुई। इसी डेट में क्या आपके एग्ज़ाम हो गए, आपके पास जो टाइम है वो कम बचा हुआ है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी कीजिए। जो आपकी पहले क्लासेस हो चुकी है उनकी भी आप प्रैक्टिस, उनमें जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और GK GS की, GK GS और कंप्यूटर साइंस की आपकी क्लास संडे में हुई थी। जो महामैराथन क्लास थी आपकी 3 घंटे समथिंग कुछ टाइम है उसकी, वो क्लासेज है 3 घंटे समथिंग मिनट की, तो आप वो क्लासेस ज़रूर कीजिए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपकी क्लास में क्वेश्चन हो चुके हैं वे क्वेश्चन भी उसमें कराए गए हैं। तो जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है वो भी उसमें बताए गए हैं आप, और उसकी जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पर डल चुकी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन 6 था आपका, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो आपको वो सदस्य चुनना है जो सदस्य नहीं था। किसका, संविधान पांडुलेखन जो समिति था उसका जो सदस्य नहीं था। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो सदस्य नहीं था, संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए आपका मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी AK अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन था वो जो सदस्य नहीं था, तो जो सदस्य नहीं था वे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि सदस्य नहीं थे। किसके सदस्य नहीं थे, संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 7 दिया गया है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था। क्वेश्चन 7 में आपके पूछा गया है जो भारत का संविधान था वो कब लागू हुआ था। तो बताइए कौन सी वो डेट है। क्वेश्चन 7 आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो सभी को पता होना चाहिए जो भारत का संविधान था वो कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो जो भारत का संविधान था वो कब लागू किया गया था, तो जो भारत का संविधान था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो भारत का जो संविधान था वो कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन 7 आपका इम्पोर्टेंट है। जो भारत का संविधान जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया आपका, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान
को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय था वो इसलिए किया गया क्योंकि जो 26 जनवरी को संविधान जो था वो लागू किया, उसका क्या कारण था, उसका जो निर्णय लिया गया कि जो 26 जनवरी को हम संविधान लागू करेंगे, उसका निर्णय क्यों लिया गया था, किस कारण से उसका निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को क्या है संविधान लागू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कारण था। ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या आपका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो 26 जनवरी के दिन संविधान लागू किया गया था वो किस कारण से निर्णय लिया गया था, क्या कारण था जो 26 जनवरी के दिन जो संविधान था वो लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो ये निर्णय क्यों लिया गया था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। किसने, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में क्या बनाया था, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था। इसलिए 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। किसे, जो संविधान था। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो बताइए जो भारतीय संविधान है उस जो भारतीय संविधान जो सभा थी उसमें जो महिला थी यानी जो फीमेल कैंडिडेट थी, फीमेल मेंबर थी, उनकी टोटल संख्या आपको पूछी गई है। फीमेल जो मेंबर थी उनकी टोटल संख्या कितनी थी। तो बताइए टोटल संख्या किसकी, जो महिला सदस्य थी, कहाँ पर, जो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य थी उनकी कुल संख्या आपसे पूछी गई है। तो कितनी संख्या थी। क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए आपका 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो बताइए कितनी तो बताइए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी संख्या थी, जो महिला सदस्य थी उनकी कुल कितनी संख्या था। तो कितनी संख्या थी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जो 15 क्या थी उसमें, फीमेल मेंबर थी, फीमेल जो सदस्य थी यानी महिला जो सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में वो कितनी थी, 15 महिला थी। 15 महिला थी जो भारतीय संविधान सभा में थी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 10 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 10 में है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान का वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 10 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपकी जो संडे में महामैराथन क्लास हुई थी, संडे जो आपका संडे था, संडे में आपकी महामैराथन क्लासेस ली गई थी जो 3 घंटे समथिंग टाइम की है। तो उस क्लास में को आप अटेंड कीजिए, उससे आपके बहुत से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको सभी भाग कराए गए हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको आती नहीं है वो सभी उसमें कवर कराई गई है। तो आप जो संडे वाली क्लासेस है उसे कीजिएगा। और उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सभी पार्ट आपको कराए गए हैं, कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का कितने पार्ट में आता है ये सभी आपको उसमें बताया गया है। कौन से
आर्टिकल है सब उसमें कराया गया है। तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन 10 में भारतीय संविधान के कौन सा पार्ट या कौन सा वो भाग है जिसे संविधान की क्या आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन ए प्रस्तावना प्रिम्बल, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो जो क्वेश्चन 10 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना को क्या किया गया, आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 10 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो क्वेश्चन 10 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद से संडे वाली माँ मैराथन क्लास जरूर कीजिएगा। उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई गई है, प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर है, और वो क्लास आपको अटेंड जरूर करनी चाहिए। उससे आपके बहुत से क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने वो क्लास कर ली। और उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं जो आपके रिपीटेड है, वो आप देख सकते हैं, वो क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप वो क्लास अवश्य देखना टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी है, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको दिया गया, और उस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल या प्रोवाइड कराई गई है। तो वो आप लेना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन 11 आपको दिया गया है। क्वेश्चन 11 में क्या है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन 11 में दिया गया है संविधान निर्माताओं ने, जो निर्माता थे, जो संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो बताइए, जिसने संविधान का निर्माण किया था, जो संविधान के निर्माता है, उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था, यानी कि स्पेशली जो ध्यान दिया था वो किस पर ध्यान दिया था। संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने स्पेशली किस और अपना ध्यान लगाया था या किस पर अपना ध्यान दिया था। ऑप्शन ए आपका प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो बताइए किस पर उन्होंने अपना स्पेशल ध्यान दिया था, किस पर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने किस पर अपना विशेष या स्पेशल जो ध्यान था वो दिया था। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना पर। किस पर ध्यान दिया था, प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रस्तावना पर क्या होगा, इसका राइट आंसर है। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपना जो स्पेशली जो ध्यान था वो किस पर दिया था, प्रस्तावना पर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आपको क्या बताना है, जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो शुरू होती है तो इन शब्दों से। तो कौन से शब्दों से भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों या किन वर्ड से स्टार्टिंग होती है, वो शब्द आपको बताने हैं जिन शब्द से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन 12 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो स्टार्टिंग के जो शब्द है, किन शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो शुरू के जो शब्द है उसके वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। ऑप्शन डी क्या है, हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या है इसके
तो इससे क्या होती है, प्रस्तावना की स्टार्टिंग होती है। जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसके जो शुरू के शब्द है वो कौन से, हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन 12 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे संविधान के में जो प्रस्तावना है, संविधान की क्या जो प्रस्तावना है उसके जो शब्द है वो क्या है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। जो शुरू के शब्द है वो क्या है, हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को जो गणतंत्र है वो क्यों कहा जाता है, गणतंत्र कहने का क्या कारण है जो भारत को गणतंत्र कहा जाता है, वो पूछा गया है आपसे कि किस वजह से भारत को गणतंत्र कहा गया है, क्या कारण है कि जो इस वजह से क्या है, जो भारत है उसे गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका, इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ऑप्शन बी, यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो जो भारत को गणतंत्र कहने का कारण है वो क्या है, जो भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत को जो गणतंत्र कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो यहाँ पर जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित होता है, कुछ टाइम के लिए एक समय होता है, उस टाइम तक के लिए क्या है वो निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो गणतंत्र का क्या कारण है, जो यहाँ पर राज्य का जो प्रमुख होता है वो कुछ ही टाइम के लिए, यानी कि उसका फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम बाद वो हट जाएगा, उसके बाद दोबारा से क्या इलेक्शन होते हैं। तो इस वजह से क्या जो भारत को गणतंत्र कहा जाता है, जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है या निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है अब आपका 14। इसमें पूछा गया है, भारत है एक, जो भारत है वो है एक। तो भारत क्या है, भारत एक क्या है, चलिए देखते हैं। भारत जो है वो एक है। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन बी, हिंदू राष्ट्र। ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो भारत है वो है एक। तो भारत है एक। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया है, भारत है एक। तो जो भारत है वो एक क्या है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए, भारत क्या है, भारत जो है वो एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो क्वेश्चन 14 आपका इम्पोर्टेंट है। भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है वो क्या है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अगर आपसे पूछने लगे कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है, तो वो क्या है, भारत। जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वो भारत है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, आपसे पूछा गया है। मीनिंग किसका, जो धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग पूछा गया है। चलिए ऑप्शन है आपका, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं। उपरोक्त में कोई नहीं।
तो जो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो क्या है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता अभी आपने देखा भी था, जो भारत है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो क्वेश्चन 14 में था, ये इम्पोर्टेंट क्यों था आपका, इम्पोर्टेंट इसलिए था जो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि जो राज्य है वो राज्य है, राज्य क्या है, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, राज्य किसी पर भी क्या नहीं कर सकता, जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो क्या है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो राज्य किसी पर दबाव नहीं डाल सकता, राज्य क्या है, किसी पर भी दबाव नहीं डाल सकता कि आपको ये धर्म मानना है और ये नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता जो राष्ट्र है भारत है वो क्यों है, वो इसी वजह से है कि कोई भी सरकार उस पर क्या अपना दबाव नहीं डाल सकती धर्म को लेकर, धर्म को लेकर कि आपको ये धर्म मानना है और ये धर्म नहीं मानना। तो इस पर राज्य सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। तो राज्य सरकार किसी भी धर्म को, राज्य सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपको दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। जो भारत है वो क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि जो भारतीय है वह जो भारतीय राज्य है। तो देखते हैं क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है किस लिए कि भारत में जितनी भी पब्लिक है, जितने भी भारत में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए है कि इसमें राज्य की मनमानी नहीं चलती, राज्य अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी धर्म को, किसी भी जो धर्म होता है उसका समर्थन नहीं कर सकता कि आपको ये धर्म मानना है और ये धर्म नहीं मानना। तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या है, व्यक्ति खुद से अपना जो धर्म है उसे अपना सकता है, वो कोई सा भी धर्म अपना सकता है, इसमें राज्य का क्या नहीं है, इसमें राज्य का रोल नहीं है कि आपको ये धर्म, राज्य किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। तो इस कारण के क्या है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसमें पूछा गया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो जो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि जो भारतीय राज्य है, जो भारतीय राज्य है वो किसी भी निश्चित यानी कि किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी भी जो जिसका जो धर्म है वो अपना धर्म अपने तरीके से मना सकता है, अपने जो त्यौहार होते हैं वो अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है, अपने धर्म को अपने अनुसार क्या है सेलिब्रेट या फिर उन्हें मना सकता है। उसमें जो राज्य है, राज्य का कोई रोल नहीं है कि आप हिंदू हो तो हिंदू, आप इस पूरे जो राज्य है इसमें क्या हिंदू के त्यौहार ही मनेंगे, मोमडन के या मुस्लिम के कोई भी जो त्यौहार होता है वो नहीं मनेगा। उसके लिए क्या है, जो राज्य है वो एक ही किसका जो एक ही धर्म है उसका क्या नहीं कर सकता, समर्थन
नहीं करता। तो सभी का जो धर्म है, सभी का जो जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी जो सारे के सारे जो धर्म हैं, उन सभी का क्या है, समर्थन एक ही किसी एक जो धर्म होता है उसका क्या नहीं करता, समर्थन नहीं करता। सभी यहाँ पर मनाए जाते हैं, सभी धर्म के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका गणतंत्र होता है, जो गणतंत्र होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है। ऑप्शन ए आपका केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है। ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है। ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है। ऑप्शन डी राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो जो गणतंत्र होता है वो क्या होता है, गणतंत्र वो होता है जहां राज्य है जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का क्या मतलब है, जो गणतंत्र है, गणतंत्र राज्य का मतलब है वहाँ पर जो वंशानुगत यानी कि जो कि बेटा का जो मतलब कि वंश कि इसी वंश के, यानी कि जैसे राजा का बेटा राजा, जैसे पहले होता था जो होता था कैसे, जो राजा का बेटा राजा का बेटा क्या कहलाता था, राजा बनता था। वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता। गणतंत्र का मतलब है हर 5 साल बाद क्या इलेक्शन होते हैं और दोबारा से चुनाव किए जाते हैं। 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे, देन जो लोगों के द्वारा चुने जाएगा वो उसे क्या, जो गणतंत्र का मतलब होता है जो चुना जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होता। तो गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र होता है जहाँ पर राज्य है जहाँ पर अध्यक्ष जो होते हैं, जो राज्य में जो अध्यक्ष होते हैं वे वंशानुगत रूप से ना हो। इलेक्शन होते हैं, क्या होता है, गणतंत्र में इलेक्शन होते हैं चुनाव के, यानी जनता के द्वारा चुना गया जो अध्यक्ष बनता है वो होता है। तो जनता के द्वारा चुने गया, यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं होता। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन, वे आपको 2 शब्द बताने हैं। कौन से 2 शब्द जिनका जो समावेशन हुआ वो कब हुआ था, 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो बताइए वे 2 शब्द आपको बताने हैं जिनका जो 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया, जिनका समावेशन जो किया गया था वो 42वां जो संविधान था, 42वां संविधान संशोधन के दौरान किया गया है। तो वे 2 शब्द आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो क्वेश्चन 18 का आपका क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन 18 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 शब्द कौन से थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष थे, जिनका जो समावेशन किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन की द्वारा किया गया था। तो कौन से 2 वर्ड है वे, 2 शब्द आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। जो भारत का संविधान है, जो भारतीय संविधान है, जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है यानी प्रिम्बल है, उसमें जो भारत है, भारत को किस
रूप में घोषित किया गया। तो वो कौन सा रूप है जो भारत का कौन से रूप को घोषित किया गया, किस रूप में भारत को घोषित किया गया, किस में जो भारत है का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी जो भारतीय संविधान की जो प्रिम्बल्स है, प्रस्तावना है, उसमें जो भारत को कौन से रूप में घोषित किया गया, किस रूप में भारत को क्या किया गया, घोषित किया गया है। तो कौन से रूप में घोषित किया गया है, तो घोषित जो किया गया है वो रूप है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं किया जाएगा। सभी जो पर्सन है, सभी जो लोग हैं वो अपना अपना धर्म क्या है, मान सकते हैं। अपने अपने धर्म में जैसे उन्हें मनाना है वो उस धर्म का कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं। आगे आपका प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी कि प्रजा का राज्य। प्रजातांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक का मतलब है जो प्रजा के द्वारा चुने गए होते हैं। तो प्रजातांत्रिक तो प्रजा का तंत्र। तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। जो भारत है वो क्या है, एक गणतंत्र है, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। तो भारत जो गणतंत्र है वो उसका अर्थ पूछा गया है। तो भारत जो गणतंत्र है वो किस कारण से है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर हर 5 साल बाद क्या इलेक्शन होते हैं, वो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो गणतंत्र किस कारण से है, जो भारत गणतंत्र है यहाँ पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता के द्वारा क्या चुनाव जो कराए जाते हैं, उसमें जो जनता जिसे चुनती है, जिसकी ज़्यादा वोटिंग होती है, जिसे जनता द्वारा चुना जाता है, वो यहाँ पर जनता अपने लिए जो जनता जिसे चुनती है वो ही राजा होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें वंशानुगत नहीं है। क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पर हर 5 साल बाद क्या कुछ टाइम सबका डिसाइड है, तो कुछ टाइम बाद दोबारा से क्या इलेक्शन होंगे। तो ये डिसाइड करेगी जनता, जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, वो डिसाइड करेगी कि इसे दोबारा से लाना है या नहीं लाना। तो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो भारत जो गणतंत्र है वो क्यों है, वो इसीलिए है कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं है। तो ऑप्शन है आपका सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। तो भारत जो गणतंत्र है वो क्यों है, भारत जो गणतंत्र है उसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो भारत में क्या है, वंशानुगत शासक नहीं है। कि जैसे पहले जो प्राचीन टाइम था उसमें, एशियन टाइम में आपका होता था कि राजा का बेटा जो होता है वो राजा बनता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ टाइम बाद क्या फिर से इलेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भारत जो गणतंत्र है वो इसलिए है कि यहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं होता है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो वो शब्द आपको चुनना है जो
किसमें नहीं है? जो भारत के संविधान की उद्देशिका है उसमें नहीं है। तो वो कौन सा शब्द है जो भारत की जो संविधान की जो उद्देशिका है उसमें नहीं है? जो नहीं है, नहीं, इसमें क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। जो उद्देशिका में नहीं है, ऑप्शन ए आपका समाजवादी। ऑप्शन ए क्या है इसमें? समाजवादी, जो कि संविधान में मेंशन है। ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ये भी आपके संविधान में देखने को मिलेगा। तीसरा है आपका सी प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न भी आपकी जो संविधान है उसमें एडिड है, उसमें जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी आपका है लोक कल्याण। तो लोक कल्याण क्या आपकी उद्देशिका में मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर है। तो लोक कल्याण वो शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण जो शब्द है वो नहीं है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 22। इसमें दिया गया क्वेश्चन 22 में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य पूछा गया है। तो जो कल्याणकारी राज्य होते हैं उनका मोटिव क्या होता है? उनका जो मेन मोटिव या फिर जो उनका उद्देश्य होता है वो क्या होता है? किनका जो कल्याणकारी जो राज्य होते हैं? ऑप्शन है आपका अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य पूछा गया है। उसका जो उद्देश्य होता है वो पूछा गया है। मोटिव क्या होता है? जो कल्याणकारी जो राज्य होता है उनका मोटिव बताइए। जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य का, वो क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके कल्याण का क्या प्रबंध करना। तो कमजोर वर्गों के कल्याण का जो प्रबंध करता है वो कौन? जो कल्याणकारी जो राज्य होते हैं, कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध किया जाए। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया। क्वेश्चन 23 में पूछा गया भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो भारत को जो गणराज्य माना जाता है वो मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? तो गणराज्य मानने का कारण क्या है? मुख्य रूप से जो गणराज्य भारत को माना जाता है वो क्यों माना जाता है? क्या कारण है जिस कारण से भारत को क्या माना जाता है? गणराज्य माना जाता है। तो ऑप्शन है आपका राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। उसकी जो सरकार है वो क्या है? संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत जो एक गणराज्य है वो माना जाता है मुख्य रूप से। वो क्यों माना जाता है? तो मुख्य रूप से मानने का जो कारण है गणराज्य, वो क्या कारण है? उसकी जो सरकार होती है वो संसदीय प्रणाली के अनुसार है। क्वेश्चन 23 में पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो गणराज्य मानने का क्या कारण होता है? गणराज्य मानने का जो कारण है वो क्या है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी कि जो राज्याध्यक्ष होते हैं उनका क्या चुनाव किया जाता है। इसी कारण से जो भारत को गणराज्य माना जाता है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। तो भारत क्या है? गणराज्य माना जाता है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 साल बाद। यानी कि 5 साल बाद निर्धारित है कि चुनाव होंगे। वो जनता पर डिपेंड करता है कि 5 साल बाद उन्हें दोबारा से लाना है या नहीं लाना है, या किसी दूसरे
को चुनना है। ये क्या ये जो सब डिसाइड करते हैं, ये सब जनता के हाथ में होता है कि किसे लाना है और किसे नहीं लाना। तो राजा जो भारत है वो क्या है, एक गणराज्य देश है, गणराज्य होता है भारत, क्या एक गणराज्य। यहाँ पर हर 5 साल बाद क्या चुनाव या इलेक्शन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर अब आपका 24 दिया गया है। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। तो कौन सा वो क्रम है जो सही है, किसके, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के सिलसिले में पूछा गया है, भारतीय जो संविधान की प्रिम्बल है या फिर प्रस्तावना है उसके जो सिलसिले में कौन सा क्रम है जो सही है, कौन सी अरेंजमेंट आपकी सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए में दिया गया गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसमें जो प्रस्तावना का, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके सिलसिले में जो क्रम है, जो सही क्रम है वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या है, सही क्रम है। ऑप्शन डी में क्या दिया गया, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र जो क्रम दिया गया ये क्रम क्या है, आपका सही क्रम है। ये प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम है। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये जो क्रम दिया गया है ये क्या आपका सही क्रम दिया गया है। चलिए जो क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो संडे में आपकी माँ मैराथन क्लास हुई थी जीके जीएस की उसको ज़रूर अटेंड करना, उस क्लास को आप ज़रूर देखना, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन क्या आपका बहुत सारा जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीटेड कराए गए हैं, तो वो क्लास लेना ना भूलें आप, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जो है आपका वो ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 25 दिया गया आपका, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। जो संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द है कौन सा, सेक्युलर का अर्थ पूछा गया है। बताइए जो संविधान की प्रिम्बल्स यानी जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल्स है, उसमें जो प्रयुक्त शब्द कौन सा शब्द, जो प्रयुक्त शब्द हुआ था सेक्युलर। सेक्युलर जो शब्द है उसका अर्थ पूछा गया है। तो जो सेक्युलर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, किसमें, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रिम्बल्स है, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्या आपका एकसरवाद। ऑप्शन सी बहुदेववाद। ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो क्वेश्चन 25 का जो सेकुलर शब्द का जो अर्थ है, संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द यूज़ किया गया, उपयोग किया गया, प्रयुक्त किया गया है, वो शब्द कौन सा है, सेकुलर। तो उसका जो अर्थ होगा वो क्या है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो कोई भी जो भी नागरिक है सबको क्या अपना अपना किसी भी धर्म को वे अपना सकते हैं और उसकी उपासना कर सकते हैं। उसकी क्या है, स्वतंत्रता है, उसकी इंडिपेंडेंट है वो, कि वो कोई सा भी धर्म क्या अपना सकता है और उसकी उपासना कर सकता है। ये क्या है, तो ये नागरिक का धर्म है कि वो कोई सा भी जो धर्म है उसको अपना सकता है और उसकी उपासना कर सकता है। उसके लिए क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। तो सेकुलर शब्द का जो अर्थ है, जो संविधान की प्रस्तावना में उपयोग किया गया है, प्रयुक्त किया गया है, उसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन है अब आपका 26, इसमें पूछा गया है शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? शब्द धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको स्टेटमेंट दी गई है, 4-5 आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? जो किसके लिए जो शब्द था धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, उसका जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो उसे लेकर कौन सी स्टेटमेंट क्या है सही है? तो वो जो स्टेटमेंट आपकी सही है वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कथन जो दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला जो कथन है, पहली जो स्टेटमेंट है वो है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरी स्टेटमेंट या दूसरा कथन है आपका यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरी स्टेटमेंट कथन है आपका यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौथी स्टेटमेंट है यह मूल प्रस्तावना में था। यह किसमें? मूल जो प्रस्तावना थी उसमें था। चलिए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है आपका। चलिए इसकी जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट कौन कौन सी आपकी सही है? क्वेश्चन 26 की जो स्टेटमेंट आपकी पहली और जो तीसरी, यानी पहली और तीसरी जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है, दोनों स्टेटमेंट क्या आपकी सही है? जो सेकुलर शब्द था भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था, उसके लिए उसके जो कथन है, दो कथन आपकी, दो स्टेटमेंट क्या आपकी सही होगी? पहली जो स्टेटमेंट है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। तो इम्पोर्टेंट बनता है जो सेकुलर शब्द है वो भारत की संविधान यानी प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। देन जो दूसरा क्वेश्चन आपका बढ़ता है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शब्द जोड़ा गया था वो कौन सा शब्द था? सेकुलर शब्द था। तो सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन जो होगा, इसका जो कथन है स्टेटमेंट है वो दो कथन हमारे सही है, पहले और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन में आपको पहला और तीसरी स्टेटमेंट दी गई है। तो नीचे दिया गया आपका उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनकर दीजिए। तो देखते हैं कौन सा कूट में ऑप्शन ए आपका पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में आपको पहला और तीसरा दिया गया है, जो कि क्या आपका राइट है। पहली और तीसरा यानी जो पहला और तीसरा जो कथन था या स्टेटमेंट थी आपकी सही है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी पहली और तीसरी स्टेटमेंट या कथन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 27। क्वेश्चन 27 में दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? क्वेश्चन 27 में पूछा गया जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रिम्बल है, उसमें जो लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? बताइए। हम भारत के लोग से प्रस्तावना में जो लिखा है, क्या लिखा है? जो प्रस्तावना में लिखा है, जो भारत का संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग। तो इस भारत के लोग से जो लिखा गया है इसका अर्थ बताना है। इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या निकलता है? चलिए देखते हैं इसका जो हम भारत के लोग हैं इसका अर्थ क्या निकलेगा। ऑप्शन ए आपका भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो हम भारत के लोग से जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मेंशन है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे जो अर्थ
निकलता है, वो क्या अर्थ निकलता है? जो संविधान का जो निर्माण किया गया है वो भारत की जनता के द्वारा किया गया है। तो संविधान का जो निर्माण किया है वो किसने किया है? भारत की जनता के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। तो जो पहले जो प्रस्तावना में जो शब्द यूज हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, से अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है आपका? 28 क्वेश्चन है अब हमारा। क्वेश्चन 28 में पूछा गया समाजवाद का अर्थ है। जो समाजवाद है उसका अर्थ पूछा गया है। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो चलिए देखते हैं जो समाजवाद है उसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन बी राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। ऑप्शन डी सामाजिक स्पर्धा। तो जो समाजवाद है, समाजवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सामाजिक न्याय। तो समाजवाद का अर्थ क्या बनता है? सामाजिक न्याय। तो किस सबके साथ क्या? जो न्याय यानी सामाजिक न्याय, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन 29 में पूछा गया भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? क्वेश्चन 29 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया जो भारतीय संविधान है उसमें जो समवर्ती सूची है वो किसके संविधान से ली गई है? तो वो किसका संविधान था जिससे समवर्ती सूची ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ऐड की गई है वो किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए आपका USA। ऑप्शन बी कनाडा। ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए किसके संविधान से आपने समवर्ती सूची ली है? यानी जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऐड है, मेंशन की गई है, वो किसके संविधान से ली गई है? तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 29 है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है? समवर्ती सूची भारतीय संविधान ने ली है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ऐड की गई है वो कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 30 क्या है आपका? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय जो संविधान है उसकी जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें पूछा गया जो भारतीय संविधान है उसकी जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा पूछा गया है, तो आत्मा किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका प्रस्तावना। ऑप्शन बी मूल अधिकार। ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहा गया है? जो भारत का संविधान है उसमें आत्मा किसे कहा गया है? किसको संबोधित किया गया? क्या कहकर भारत की जो आत्मा कहा गया तो किसे आत्मा कहा जाता है? तो जो भारतीय प्रस्तावना है उसे क्या कहा गया? आत्मा। संविधान की जो आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो क्या कहलाती है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। चलिए आपको अगर क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपकी
पहले जो यानी संडे में जो आपकी क्लास हुई थी उस महामैराथन को क्लास को आप लेना ना भूलें। उस क्लास को भी आपको करना है। महामैराथन क्लास है वो आपके 3 घंटे कुछ टाइम के जीके जीएस और करंट अफेयर्स की वो क्लासेस थी। उसमें आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो उस क्लास को आप लेना ना भूलें। उसमें बहुत सी चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके पास जो टाइम है वो भी बहुत कम है, तो उस क्लास को आप ज़रूर लीजिएगा। और उसकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्लासेस की PDF मिलती रहे। चलिए, आज की क्लासेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS TGT की, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए थैंक यू।